जय गुरुदेव धन गुरुदेव। हरि सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम। आरती है शब्द नंबर 137 में, पेज नंबर 208। वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जीव की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आरती कहाँ लेकर जोवे, आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दासिया चंबो वे। आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दास अचंबो होवे। बावन कंचन दीप धरावे, बावन कंचन दीप धरावे, जड़ वैराग्यर दृष्ट न आवे, जड़ वैराग्यर दृष्ट न आवे। आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दास अचंबो होवे। कोटि भानुजा की शोभारो में, कोटि भानुजा की शोभारो में, कहाँ आरती अगनी हूँ मैं, कहाँ आरती अगनी हूँ मैं। आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दास अचंबो होवे। पांच तत्व यह त्रिगुणी माया, पांच तत्व यह त्रिगुणी माया, जो देखे सो सकल उपाया, जो देखे सो सकल उपाया। आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दास अचंबो होवे। कह रविदास देख मम माही, कह रविदास देखा हम माही, सकल ज्योतिरोम सम माही, सकल ही ज्योतिरोम सम माही। आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दास अचंबो होवे। आरती कहाँ लेकर जोवे, सेवक दास अचंबो होवे। जपो जी सतनाम सतनाम। कह रविदास देखा मम माही, सकल जोत रोम सम नाही, सकल जोत रोम सम माही। ऐसा है, वो नाही करके दिया है, कहीं प्रेस में आ गया होगा। जपो जी सतनाम। हरि हरि हरि। ग्रुप प्रेमियों, आज सतगुरु रविदास महाराज हमें आरती करते हैं और ये बताते हैं कि बेटा आरती कैसी करना चाहिए। जगत में लोग आरती करते तो बड़ा अचंभा लगता है महाराज, बड़ा अचंभा लगता है। जैसे हम आरती करते तो क्या करते हैं, एक थाल पकड़ते हैं, कोई तांबे की पकड़ता है, कोई चांदी की पकड़ता है, कोई किसी के पास जैसी थाली हो वैसी पकड़ता है महाराज। और उसमें हम दीपक जलाते हैं, नारियल जलाते हैं, अगरबत्ती फूल बेल पत्र सभी करते हैं और ऐसा मिला के एक आरती सजाते हैं। और उस आरती सजा के उस परमात्मा के, हम जो भी भगवान के लोग इष्ट देव की अपने अपने जिसको भी इष्ट माने हैं उसकी आरती करते हैं। तो उसकी आरती करते तो रविदास महाराज उन्हें देख के बड़े अचंभित होते बड़े अचंभित होते हुए कहते हैं कि क्या नारियल चढ़ा दिए, बेल फूल पत्र ये सब चढ़ा दिए, ये सब आडंबर आरती है महाराज, आडंबर आरती है। वे कहते हैं आरती कहाँ लेकर जो है, सेवक दास अचंभ हुए। बड़ा अचंभा लगता है और कहाँ तक उसकी आरती उतारेगा।
बारी बारी से लोग आरती उतारते हैं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा वो दीप पकड़ते हैं। रविदास महाराज जी से देख के कहते हैं कि पता नहीं लोग कैसे हैं, और मुझे इनको देख के बड़ा अचंभा लगता है। अब अचंभा किस बात का महाराज? अचंभा इस बात का कि जो अपना इष्ट देव तो अपने अंदर है और हम बाहर की दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हम आरती करते हैं। ये अचंभे की बात है महाराज, अचंभे की बात है। जो अपने पास तो जो वस्तु है, जो परमात्मा है, हम तो उसको कभी देखे नहीं, जाने नहीं, और हम बाहर की दुनिया को दिखाते, जानो देखो हम पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं। बड़े बड़े सेवक बन के करते महाराज, और बड़े बड़े दास बन के करते। सेवक यानी वहाँ के जो सेवा करता है, जैसे मंदिर में ही आरती करते महाराज, मंदिर में ही आरती करते हैं। और जो सेवक होता है वहाँ की सेवा करता है, और जो आरती में भाग लेते वो दास होते हैं महाराज। ये दोनों के दोनों को देख के रविदास महाराज बड़े अचंभित होते हैं। क्यों अचंभित होते हैं? क्योंकि रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले महाराज, कह रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर में राम देत दिखाई। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं ये 3.5 हाथ का शरीर प्रभु का मंदिर है, और हम इसी को अगर नहीं जाने महाराज, ये 3.5 हाथ की काया में, 3.5 हाथ के शरीर में 3.5 हाथ का ये परमात्मा का मंदिर है, और वहाँ पे परमात्मा का वास है। परमात्मा का वास है। तोरे घट में सृजनहार तू खोजत किधर फिरे। जिसने परमात्मा की परख कर ली महाराज, वो ऐसे आडंबर आरती नहीं करे, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये परमात्मा का मंदिर है। और हम इधर न जाते हुए महाराज बाहरी दुनिया की आरती करते हैं। कबीरदास महाराज ने भी इस बात को बोले, यह तन प्रभु का मंदिर है साधो, यह तन प्रभु का मंदिर है। तुकाराम महाराज ने बोले, देह देवाचे मंदिर है, आत्मा परमेश्वर। सभी संतों ने अपने अंदर ही जाके जो भाव विभोर हुए, जो भाव प्रकट किए हैं, मगर बाहरी लोग, ये दास, ये सेवक, पता नहीं कैसे आरती करते हैं। और रविदास महाराज जी ने देख के कहते हैं कि मुझे बड़ा अचंभा लगता है, बड़ा अचंभा। और अचंभा लगता है महाराज किसे? जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, उसे ये बाहर के आडंबरों को देख के बड़े अचंभा लगता है कि कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे अज्ञानी लोग हैं, जो इस तरह से भटकते हुए, सत्य को न जानते हुए ये अपनी आरती करते। देखिए आगे क्या कहते हैं, 52 कंचन दीप धरावे, जड़ वैराग्य दृष्टि ना आवे। 52 कंचन यानी महाराज 52 दीपक जलाते हैं। दीपक को रंग बिरंगे तरह से सजाते हैं, और सजाने के बाद उसको पकड़ते हैं। यहाँ पर रविदास महाराज वही बात को वर्णन करते कि एक थाली में ऐसे सजाते, वर्णन करते रविदास महाराज की 52 दीपक जला लेते हैं, मगर उसको ये नज़र नहीं आता कि अपने परमात्मा के आगे अगर हमें दीपक जलाए, जैसे सूर्य के आगे अगर दीपक जलाए महाराज, कितना उजाला होगा। और किसको दिखा? जिसकी रोशनी 52 कंचन दीप जलावे, जड़ वैराग्य दृष्टि ना आवे। और उसे ये मूर्ख को ये समझ में नहीं आता कि उसको परमात्मा ही नजर नहीं आता, और वो आरती करने में तुला हुआ है। अपने अंदर में, भीतर में जाग के देखिए महाराज, जो आप बाहर प्रकट करते हो उसको जरा अंतर की रोशनी में जाके देखिए। और ऐसा न देखने का कारण है कि आपके मन में वैराग्य नहीं आया, वैराग्य नहीं आया। और वैराग्य न आने कारण हम आंखों के अंधे, कहने का तात्पर्य हम अज्ञानता में हैं, और अज्ञानता की वजह से हम बाहरी आडंबर की आरती करते हैं। हम मंदिर भी महाराज हमने बनाए, मूर्त भी हमने बनाए, तरह तरह के रंग चढ़ाए, आरती भी हमने किए, हमने सजाए, और आरती में 52 प्रकार के दीप जला करके हमने जिस मूर्त को बनाया महाराज, हम वही मूर्त के आगे हम फरमाइश करते, अपनी बातें को रखते हैं, आरती करते कि प्रभु मेरा थोड़ा भला कर देना। महाराज वो पत्थर की मूर्त क्या सुनेगी, क्या सुनेगी? वो क्या पुकार सुनेगी जो जड़ बन के बैठी है महाराज। जड़ से चेतन होना पड़ता है, और परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ में भी वही है, चेतन में भी वही है महाराज, मगर परमात्मा हमारा भी शरीर है महाराज। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि बंगला खूब बनाया बे, अंदर नारायण सोया। उस बंगले बनाने वाले को कहता है कि तूने खूब बनाया बे, तूने खूब बनाया, मगर जो जहाँ बनाया तूने वो मालिक वहाँ सोया है, वो सोया है बोले। और वो सोया इसलिए है
क्योंकि हम नहीं जागे तो हमारा भगवान नहीं जागा महाराज। अपरंपार भरा है यारो, सदगुरु भेद बताया, कहत कबीर सुन भाई साधु, जिसने पाया उसने सुपाया। वो अपरंपार भरा है महाराज, रोम रोम में भरा है, सकल जहां में वो भरा है, मगर जिसने भेद को पाता है महाराज, वही सच्चा सदगुरु का पुत्र है। और उस भेद को उजागर करता है वाणियों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से उजागर करता है। मगर गुरु मर्यादा की वजह से जिस तरह से पाता है उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं करता महाराज। तो रविदास महाराज यहाँ पे यही कहते कि बेटा ये दृष्टि तुझे कब आएगी कि अपने भीतर के परमात्मा को तू जानेगा। और जिस दिन हम महाराज भीतर के परमात्मा को जान लिए, उस दिन से ये बाह्य आडंबर की आरती करना बंद हो जाएगा महाराज, बंद हो जाएगा। शाम सुबह जो हम आरती करते हैं, कोई भगवान किस करते हैं, अपने रविदास महाराज करते हैं, मगर हम रविदास महाराज को समझ लो महाराज वो मानने वाला है, वो जानने वाला नहीं है। जानने वाला वही है जो अपने भीतर ही आरती करके जो भीतर के भाव को बाहर प्रकट करेगा। और ऐसा नहीं होता तो समझ लो महाराज वो आडंबर है। आगे रविदास महाराज वही कहते हैं, कोटिन भानु जाके शोभारों में, सूर्य कोटि के प्रकाश उसके रोम रोम में प्रकट होता है महाराज। कहाँ लग आरती अग्निरूम, कहाँ लग आरती अग्निहोम है। हम उसको कहाँ तक अग्नि देंगे, होम डालेंगे, कहाँ तक डाले। कोटि सूर्य का प्रकाश आपके रोम रोम में है महाराज, और जिसके रोम रोम में परमात्मा का सूर्य का जैसे कोटि प्रकाश हो, उसके आगे हम ये अग्नि जलाए, ये होम डाले, ये दीप दे, धूप दे, वो क्या स्वीकार करेगा, क्या स्वीकार करेगा। रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि जिसका अब रोम रोम में तो महाराज है ना, रोम रोम में अगर आप एक हमारे शरीर में एक चींटी भी अगर चढ़ जाए और वो रेंग ले तो आदमी को मालूम होता है। एक बाल का रोम का कोई खींच ले तो भी आदमी को उसका आभास होता है, उसका दर्द महसूस होता है महाराज, होता है, महसूस नहीं होता है। फिर हम ऐसे परमात्मा ने जो शरीर बनाया और अपने अंदर में प्रकट है, तो उसके आगे कोटिन भानु जाके शोभारों में, हमारे शरीर में उसकी कोटि सूर्य के प्रकाश से शोभायमान, हमारे शरीर को शोभायमान करता है महाराज, शोभायमान करता है। और उसके आगे हम ये दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रविदास महाराज तो हम पाखंडी कर रहे हैं, ये हमको सिखा रहे महाराज। आज ये सिखा रहे कि बेटा जिसके रोम में सूर्य कोटि का प्रकाश हो, और सूर्य कोटि का प्रकाश होने के बावजूद तो उसको धूप दीप बेंदही बासा कैसी पूजा करो तोरी दासा। रविदास महाराज इस पर कहते कि उसको धूप दीप अग्नि अगर दिखाए महाराज तो कैसी पूजा हो गई। अगर पूजा अगर हो जाती तो वो प्रकट हो जाता ना, वो प्रकट हो जाता। और कोटिन भानु जाके शोभारों में, कोटि सूर्यों का प्रकाश जब उसके रोम रोम में है तो प्रकट वस्तु है ना। चरण पताल शिष्य असमाना, सो साहेब कैसे संपुट समाना। वह ऐसा प्रकट है महाराज कि उसके चरण पाताल की तरह है और शीश आसमान की तरह है। तो सोचिए पूरे करोड़ों सूर्य कोटि का प्रकाश समेट के बैठा वो परमात्मा संपुट के समान हमारे अंदर में है, और हम उसको ना खोजते हुए हम बाहरी दुनिया की आरती करते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराज हमारे आरती करने में फर्क है। रविदास महाराज इसी को देख के बड़ा अचंभा मानते हैं कि लोग पता नहीं कैसी कैसी आरती करते हैं, कैसे कैसे आरती करते हैं। और आगे रविदास महाराज बोलते कि पांच तत्व या त्रिगुणी माया, जो दिशे सो सकल उपाया। रविदास महाराज कहते हैं कि पांच तत्व, ये तीन गुण, ये महाराज जहां तक दिखते हैं तहां तक ये विनाश हो जाते हैं। ये जो दुनिया दिखती है महाराज, जो दिशे सो हो विनाशा, अन दिशे करे विश्वासा। जो दिखती है माया महाराज, ये पांच तत्व, तीन गुण, 25 क्रिया परमात्मा ने जो बनाए हैं, जो भी वस्तु बनाया परमात्मा ने, 5 तत्व, 3 गुण, 25 क्रिया, 14 भुवन, 3 लोग, 25 प्रकृति, 16 कलाएं, जितना भी सकल दिखता है, ये पेड़ पौधे, ये सब
शकल ही जाने वाली है महाराज, ये नष्ट होने वाली चीज है, ये नष्ट होगी। रविदास महाराज वही कहते कि पांच तत्व है त्रिगुणी माया, ये तीनों गुण के माया में फंसे हुई है जो जितना भी शकल दिखता है, क्योंकि इस रज तम और सत ये तीनों गुण की माया में मनुष्य भ्रमित है। और ऐसी तीन गुण को प्रकट करके, पांच तत्वों को प्रकट करके परमात्मा ने इसमें गूथा दिया मनुष्य को, और जो देखे सो सकल उपाय। और इसको जो देखता है महाराज, वो भ्रम के सकल उपाय में फंस जाता है, वहां से निकलने का उसको कोई रास्ता मिलता नहीं, कोई रास्ता नहीं मिलता। और जिसको रास्ता नहीं मिलता महाराज, वो ऐसी आरती करे। रविदास महाराज कहते हैं कि मुझे बड़ा अचंभा लगता है। परमात्मा महाराज निराकार वस्तु में है, अब उसने साकार में आने के लिए ये बड़ा खेल खेला है। पांच तत्व बनाए, तीन गुण बनाए, 14 लोग बनाए, और ये सब बना के परमात्मा ने अगोचर से गोचर में आए, अदृष्टि से दृष्टि में आए। नहीं तो भला उसको कौन पूछने वाला था। तुकाराम महाराज कहते नाई तरी तुला कौन हो पूछते, निराकारी थे एक है कि नहीं तो उसको कोई पूछने वाला था क्या। निराकार में जैसे तैसे था महाराज, उसको कौन जानता है। मगर दृष्टि गोचर में आए, अगोचर से गोचर में आए महाराज, और गोचर में सदगुरु ने लाए, तुम परमात्मा को जानते हैं। और जानने की भी बात महाराज, जो मनुष्य यही बाहरी आडंबर की अगर पूजा आरती करे, तो रविदास महाराज कहते मुझे बड़ा चंबा लगता है, बड़ा चंबा लगता है। जो दिशे सो सकल उपाय, और हम इसी में मोहित होते महाराज। जो दिखती वही माया है, जो दिखती है वही माया है। और माया का रंग विचित्र है महाराज, चित्त विचित्र है। 2 पल में, 1 सेकंड में माया अपना रूप रंग बदल देती है, और हम उसके पीछे साधने की कोशिश करें तो रविदास महाराज कहते कि ऐसा मनुष्य पाखंड कर रहा है महाराज। पाखंड रविदास महाराज ने स्पष्ट बोले, कहे रविदास देखो मम माही, कहे रविदास देखा हम माही। रविदास महाराज कहते कि हमने अपने मंदिर में ही ऐसे परमात्मा को देखा है महाराज। सकल ही ज्योत रोम समीमाई, सकल ही ज्योति परमात्मा के हमारे रोम रोम में जल रही है महाराज। और हम बाहर की दुनिया के रोम रोम में खोजने की कोशिश करें, बाहर के दुनिया में कण कण में खोजने की कोशिश करें, बाहर की दुनिया में क्या मिलेगा। रविदास जी महाराज यही कहते, कहे रविदास देखा हम माई, वो मम माई है महाराज, हम माई लिख दिया, मम माई यानी मैंने अपने अंदर में उस ज्योति को जाना, उस परमात्मा को जाना है। जो ज्योत जलते महाराज, उसको हमने अपने अंदर में जाना है। रविदास महाराज कहते हैं, घी अखंडा ज्योत की बाती, त्रिकुट ज्योत जले दिन राती। वो दिन रात जलती है वो ज्योत, उसको हमने जाना है। और जो हमारे रोम रोम में भी प्रकट है महाराज, जैसे उदाहरण महाराज, सूर्य का प्रकाश कहाँ से होता है, गगन मंडल से होता है। सूर्य का प्रकाश गगन मंडल से होता है, और उसका प्रकाश कहाँ तक जाता है, जहाँ तक चराचर में सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसका प्रकाश वहां तक जाता है। अब उसके प्रकाश में हमने परमात्मा को कैसे देखे, प्रकाश में भी महाराज किरणें झलकती है। जैसे उदाहरण, पहले के जमाने में कबीलू के घर होते थे, उदाहरण बताते, कबीलू का घर होता था। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब सूर्य का प्रकाश आता था तो कुछ जगह खाली रह जाती, तो उसकी किरणें आती थी घर में। ठीक ऐसी दृष्टि अगोचर परमात्मा है, उसको गोचर होने की जरूरत है महाराज। वो किरणें परमात्मा की है, वही प्रकाश तो उसी का है, मगर प्रकाश में भी जो किरणें है महाराज, वो परमात्मा की है। वो जब तक कि हमने सकल ज्योत में नहीं देखेंगे महाराज, तब तक के नहीं कंते बनता कि कह रविदास देखो मम माही, देखो हमने अपने अंदर में देखे नहीं। और जब देखे महाराज तो हमने उसको परखे, और जब नहीं देखे तो नहीं परखे। कबीरदास महाराज ने बोले ना, नजर नहीं आवे रे आत्म ज्योति, बिना तिल बाती बुझने जाती, न जागती न सोती। तो उस ज्योति को हम जब तक के नहीं जानेंगे महाराज, तब तक के हमें सच्चे परमात्मा की आरती नहीं आएगी। नहीं तो ये बाहरी दुनिया की बनाई हुई आडंबर बहुत है महाराज, बहुत है। हम संकल्प करते कि हे प्रभु मेरा इतना अच्छा कर देना, हम ही ने बनाए वो मूर्त को, हम ही उसके आगे आराधना करते कि प्रभु मेरी ऐसी ही पुकार सुन लेना। कहाँ से सुनेगा महाराज। सबसे पहले स्वयं को चेतन करो, स्वयं जागो। हम अगर स्वयं जाग गए तो परमात्मा तो अपने अंदर ही है, परमात्मा अपने अंदर ही है, और अपन अपने ही अंदर में
उस विचारधारा को संकल्पित करें महाराज, तो हम अपनी मनोकामना हमारी वो परमात्मा जरूर पूरी करेगा, क्योंकि वो हमारा हमारा खुद का अपना परमात्मा है। वो कोई उसे कोई चुरा नहीं लेता, खर्चा तो नहीं कोई चोर न लगे, दिन दिन बड़ा सवाल, उसको कोई चुराता नहीं महाराज, कोई उसे दाग नहीं लगा सकता। आप अगर जैसा करोगे वैसा, रविदास महाराज को हम ही कहते हैं ना कि कभी रविदास महाराज ने तिल भर दाग नहीं है, चंदा को दाग है मगर रविदास महाराज को नहीं, बिल्कुल बराबर बात है, क्योंकि रविदास महाराज ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किए, ऐसा कोई काम ही नहीं किए कि उनको दाग लगे, क्योंकि उन्होंने सकल ही उस परमात्मा को अपने अंदर में संजो के रखा। और जिसके अंदर में परमात्मा संजो के रखते महाराज, वो कभी लोभ लालच आडंबर में नहीं फंसते, बाहर की दुनिया में नहीं फंसते। और बाहर की दुनिया में फंसने वाले लोग संकल्प करते और संकल्प तोड़ते और चलते, और नहीं हुआ तो प्रभु को दोष देते, भगवान को दोष देते, अपन जागते नहीं महाराज। हमने इतने दिन आश्रम से जुड़े, आश्रम से जुड़ने के बाद हे रविदास बाबा मुझको 10-20 बच्चा दे देवे, मुझको धन दौलत वाला बना देवे, अब नहीं बनाए तो छोड़ दे महाराज। हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने बाहर की दुनिया में संकल्पित किए महाराज, अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखे। जो भीतर झांक के देखेगा वो परमात्मा से प्रेम करेगा, ये ऐसे ऐसे फालतू काम नहीं करेगा महाराज। कहे रविदास देखियो ममाही सकल ज्योति रोम सममाही, नाही का मतलब माही सकल ही ज्योत हमारे रोम रोम में प्रकट है महाराज, हमें उस ज्योत को प्रकट करना है। रविदास महाराज ने और एक बात इसी बात में बोली, लोचन देखी भरी भरी बियम निहारो, ज्योति विचारी हो और न विचारो। उस ज्योति का विचार करो जो हमारे अंदर में जलती है। और वो हमारे अंदर में कहाँ जलती महाराज? त्रिकुट में जलती है। त्रिकुट में ज्योति जलती है। शब्दों को सूरत से मिला लो महाराज, और अनहद नाद की ध्वनि के माध्यम से परमात्मा के द्वार पे जाते चंदा सूर्य दो सम्मुख हुई, दोनों परमात्मा ने क्षीण दाए क्षीण बाहे लाई। इस तरह से आरती करके अपने अंदर में उस परमात्मा के प्रकाश को जानिए, वही हमारा सत्य स्वरूप बनेगा। और वही चीज सत्य स्वरूप का प्रकाश सकल ब्रह्मांड में है महाराज, सकल ब्रह्मांड में। जहाँ रविदास महाराज कहते कि सूर्य की रोशनी जाती है और सूर्य की संध्या होती है, रोशनी वापस आती है, जहाँ तक सूर्य का उदय होता है सकल ब्रह्मांड में वही परमात्मा का स्वरूप का प्रकाश है। वैसी स्वरूप का प्रकाश अपने अंदर में जानिए और अपनी यह आरती को सफल कीजिए। अचंभे वाली आरती जिसे देखते हो सुनते हो, कहीं अचंभा होता है, कभी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है देख के किसी की, इनकी ओर ना जाते हुए अपने अंतर में ध्यान लगा कर देखिए, परमात्मा साक्षात उजागर है। उजागर है जिनका प्रकाश रोम रोम में फैला हो। ऐसे परमात्मा को हम भूल करके हम ही दीपक जलाए और हम ही आरती करें, हम ही ने बनाए और हम ही उसके आगे पुकार करें, हम ही नारियल लिए और हम ही ने समर्पण किया और फिर हम ही ने बाद में तोड़ दिए महाराज। दुनिया को बांट दे, परमात्मा को क्या मिला? क्या मिला? हमने फूल तोड़े, फूल को चढ़ाए और फिर वो फूल मुरझा जाता है महाराज, तोड़ते ही फूल मुरझा जाता है, तोड़ते ही मुरझा जाता है। फिर क्या वो परमात्मा सुनेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा महाराज। परमात्मा उसकी सुनेगा जो अंतर की सैर करेगा, और जिसने अंतर की सैर कर लिया महाराज, परमात्मा उसी का है। फिर उसे पुकारने की जरूरत नहीं है, आनंद रहने की जरूरत है। परमात्मा आनंद लेने की वस्तु है, आनंद लीजिए परमात्मा में, एक मेघ हो जाइए, सकल ही ज्योति रोम समीमाई। कहे रविदास देखियो मम्माई सकल ही ज्योति रोम समीमाई। एक आरती में रविदास महाराज ने बोले, ज्योति ज्योति समज्योति है, ज्योति जल मिला रही है। कहे रविदास गुरुदेव बताए। रविदास महाराज कहते यह इस तरह से आरती करते हुए रविदास महाराज ने अपने जीवन को धन्य किए। महाराज आप भी अपने जीवन को धन्य करते हुए ऐसे बाहर के आडंबर के आरती में ना पड़े, और ऐसे खुद भी ना पड़े, और हो सके तो दूसरे को भी ना पढ़ने दो महाराज। ये अगरबत्ती धूप दीप बेंद बासा फूल नारियल अगरबत्ती इनको छोड़ के अपना एक तत्व मन बना लीजिए, तटस्थ मन बना लीजिए, और अटल रहते हुए महाराज ऐसी परमात्मा की भक्ति कीजिए। देखिए आपके जीवन में उनका प्रकाश आएगा, आप धन्य हो जाओगे। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो प्रभु जी बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो भी गलती महाराज क्षमा करना। जय गुरुदेव।